नमस्ते वर्गो। वेलकम बैक टू माय चैनल वर्गो। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स पे। आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए। पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। एंड कुछ लोग करते भी हैं, तहे दिल से हर बार ही कहती हूँ बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही करते रहिए। एंड अगर डिटेल्स में, अगर अपनी पर्सनल डिटेल्स एनर्जीज अगर रिलेट करानी है या रीडिंग करानी है तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, आप मेरे से टाइम बुक करा सकते हैं। एंड दिए गए नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें, बस डायरेक्ट कॉल ना क्या करें। जिस भी साइन से वर्गो आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा। स्टिल कहूँगी एक जनरल प्रेडिक्शंस है, तो जितनी पॉजिटिव वाइब्स रीडिंग्स में आती है उसे फर्म करें, क्लेम करें। एंड मेरे चैनल पे अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हैं, तो सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आती रहे। देखो वर्गो, आपके पार्टनर के तरफ में चूंकि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती हैं, इसलिए कुछ बातें रोल रिवर्स भी लग सकती हैं या वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं, तो खुले दिमाग से देखिएगा एंड पॉजिटिविटी को क्लेम कर सकते हैं आप। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं एंजलिक मैसेज से। क्या है आपके लिए एंजल मैसेज, क्या है आपके लिए? Sexual union, honor the place in one another when you where you are one eternal soul, for there you will find true bliss. एक दूसरे के प्रति अगर रेस्पेक्ट होती है तो रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलता है। एंड कहूँगी वही करने की शायद ज़रूरत है। चलिए देखती हूँ क्या है डेक में। पहले आपकी एनर्जीज देखते हैं वर्गो, आपकी क्या है? वर्गो की एनर्जीज क्या है? यूनिवर्स मुझे गाइड करें। वर्गो की एनर्जीज क्या है? वर्गो की फीलिंग्स, वर्गो क्या एक्शन लेना चाहते हैं, क्या सिचुएशंस प्रेजेंट लाइफ में चल रहा है? यूनिवर्स मुझे बताएं क्या सिचुएशन चल रहा है प्रेजेंट लाइफ में। प्रेजेंट की अगर सिचुएशंस की अगर मैं बात करूं तो आपको या तो मल्टीपल्स लोगों से परेशानी हो रही है, या क्योंकि एट अ टाइम, एक ही टाइम पे मल्टीपल्स ऐसी चीज़ें पड़ाव आ गई हैं जिसे आपको सॉर्ट आउट करना है, रिजॉल्व करना है। लेकिन जितना आप उसको रिजॉल्व करना चाहते हो उतनी ही चीज़ें उलझ सी जाती हैं। तो प्रेजेंट में कुछ तो है जो उलझन है जिसे आपको सॉर्ट आउट करनी है, या क्योंकि कुछ लोग मल्टीपल्स लोगों से भी तंग हो सकते हो, या कुछ लोग तंग कर रहे हैं। चलिए देखती हूँ अब फीलिंग्स वाइज आप अपने पर्सन के लिए, रिलेशनशिप के लिए क्या सोचते हो। देखो दिल से अगर कहूँ तो आप एक फेजेस ऐसी चल रही है ना कि भाई इतनी सारी इश्यूज है, इतनी सारी चीज़ें हो रही हैं कि भाई कलेशी है। तो आपका कहीं ना कहीं मन मतलब बैठा सा जा रहा है कि आगे क्या होगा। आपको ना उनकी तरफ भी पढ़ने का मन है। या तो कम्युनिकेशंस होती हैं तो बहुत ही लोग आ जाते हैं जिसकी वजह से क्योस होता है, झगड़े लड़ाई होती है। या कहूँगी अगर कम्युनिकेशंस कुछ लोगों के लिए हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप वाला भी हो, तो आपको एक एक्शंस कहूँगी क्विक लेने का मन है। जो पास्ट में जिनके साथ में एक रिलेशनशिप, मतलब जिनके लिए आप ये सुन रहे हो, क्योंकि उनके साथ में जो टर्म्स रहा है पास्ट का, क्योंकि उसे आप रिक्रिएट करना चाहते हो, भाई सॉर्ट आउट करना चाहते हो, इसके लिए आपको एक्शंस लेने का मन है ना। वो चीज़ें मुझे दिख रही है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई, भले ही आप एक रिश्ते में हैं लेकिन कोई एक पुराना प्यार वापसी अगर किया है तो आपको कई लोग समझाते भी हैं लेकिन आपको वो प्यार चाहिए। तो कुछ लोगों के लिए कहूँगी ऐसी भी परसेप्शन हो सकती है। बिकॉज सबकी, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे एक एक्स की भी वापसी वाली भी कार्ड्स दिखती है, तो कहूँगी कुछ लोगों का ऐसा फेजेस भी हो सकता है, इसके वजह से भी उलझ सकते हो, है ना। दो दो पर्सन को एट अ टाइम हो सकता है कि डेट कर रहे हो, दो पर्सन के साथ में रिलेशनशिप में हो। और जिनका सिंगल वाला है तो कहूँगी मल्टीपल्स इश्यूज़ की वजह से प्रॉब्लम्स चल रही है, तो आप ओल्ड फेजेस को मेमोराइज करना चाहते हो कि भाई जो था वही पल फिर से दोबारा आ जाए। काफ़ी टाइम से आप बैलेंस्ड कर रहे हो चीज़ें को, स्टक से फेजेस में जाते हो, एक्शंस नहीं ले पा रहे हो। आपको 2 दिन पहले भी लगा कि मुझे ना अब ये पड़ाव पे ये एक्शंस लेना है, या 2 हफ्ते कह सकते हो कि 2 हफ्तों में या 2 दिनों में आपने बहुत सोचा कि मुझे ये स्टेप अप, लेकिन जितना सोचते हो उतना उलझते हो, कंफ्यूज होते हो, कुछ चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं आपको। पैसा है, समृद्धि है, आपकी एक पर्सनालिटी है, लेकिन वो सारी चीज़ें वर्कआउट फिलहाल कर नहीं रही है। मतलब कहते हैं कि भाई पैसा होते हुए भी आपको रिलेशनशिप में हो सकता है कि काफ़ी मायूसी, स्टक, या कहूँगी कुछ लोग दो दो पर्सन को अगर डील कर रहे हो तो भाई एक की तरफ में ट्रू लव है तो एक की तरफ में बस लिमिटेड वर्क है। वो चीज़ें कह सकती हूँ। चलिए देखते हैं क्या है अब आपके पार्टनर जो भी हैं। देखो जब भी कार्ड्स को सफल करो उनके नेम को रिपीट करो ताकि एनर्जीज ज़्यादा रिलेट कर पाओ।
चलिए देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी सिचुएशंस प्रेजेंट क्या चल रही है, क्या चल रही है यूनिवर्स मुझे बताएं। वर्गो के पर्सन की फीलिंग्स, एक्शंस, सिचुएशंस क्या चल रहा है यूनिवर्स मुझे बताएं। हो सकता है अगर आप कुछ किसी अफेयर्स वाले केसेस में, तो ये पर्सन भी हो सकता है कि सेपरेटेड किसी पर्सन से फेजेस में हो। ये भी मैं कह सकती हूँ कि दोनों ही डिफरेंट पर्सन से मैरिड हो बट अफेयर आपस में करके रखे हो, तो कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है। तो अगर ऐसा है तो भी कहूँगी सिचुएशन जगलिंग वाला है। एंड अगर कहूँगी ये पर्सन की ज़िंदगी में कोई और नहीं है एंड आप एक दूसरे को अगर रिलेशनशिप में हो या मैरिड हो, जो भी है आपका रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज इनकी तरफ में हो सकता है, कुछ क्राइसिस या करियर बिल्डअप में ये कहीं ना कहीं अनस्टेबल हो रहे हैं, या कहूँगी दो दो चीज़ों को संभाल नहीं पा रहे। तो आपके पर्सन अगर कहूँ तो सिचुएशंस में ये भी जगल करते हैं एंड आपकी भी मल्टीपल इश्यूज है जिसे आप सॉर्ट आउट करना चाहते हो। अब देखती हूँ फीलिंग्स कितनी हाई है इनकी आपकी तरफ में। यहाँ पे कुछ तो है जो क्योस हुआ पड़ा है। देखो अगर डिस्टेंस रिलेशनशिप है तो कहूँगी ये पर्सन आपको स्टॉकिंग एनर्जीज में है, देखते हैं, निहारते हैं, जानना चाहते हैं, क्यूरियोसिटी टू मच हाई है इनकी। बट अगर ये साथ में रहने वाले आपस में अगर एक साथ में भी रहते हो तो भी कहूँगी प्रेजेंट में आप दोनों का खटपट चल रहा है, क्योस चल रहा है, डिस्टर्बेंस चल रहा है। अंडरस्टैंडिंग लेवल अगर कहो तो बिल्कुल ज़ीरो वर्क की है, दोनों में माइंडसेट बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अगर जो साथ में भी रहते हैं क्योंकि मुझे माइंडसेट मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। एंड डिस्टेंस भी है तो भी कहूँगी स्टॉकिंग है, लेकिन अगर कम्युनिकेशंस होती हैं तो कम्युनिकेशंस में या तो ये पर्सन टू मच हाइपर हो जाते हैं। देखो आपके तरफ पे भी दिखता है कि हाइपर, कि भाई आप भी सुन के हर चीज़ बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, तो इनका भी वो चीज़ दिखता है। एंड ये भी कई बातें मल्टीपल साइड कह देते हैं आपको, बट इनका भी सिचुएशन तो दिल में दिमाग में अगर कहूँ तो गुस्सा, एग्रेशंस या कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि एलिगेशंस अगर लगता है तो ये रिवर्ट कर देते हैं, ये सुन नहीं पाते। तो आपके पर्सन की फिलहाल अगर कहूँ तो मुझे सुनने की ज़्यादातर कैपेसिटी अगर कहूँ ना कि भाई सुन के इंसान रह जाता है, वो थमने वाली कैपेसिटी नहीं है, मतलब रिवर्ट करने की है। एंड करियर पे भी फोकस्ड करते हैं लेकिन वो भी नहीं हो पा रहा है, एंड रिलेशनशिप पे भी फोकस्ड करते हैं तो वो भी नहीं हो पा रहा है। कुछ लोग जो भी अगर थर्ड पार्टी इश्यूज है तो काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ है एंड ये पर्सन भी सॉर्ट आउट करना चाहते हैं, लेकिन जब भी आप दोनों की वर्बल कम्युनिकेशंस होती हैं तो लड़ाई होती है। या कहूँगी अगर आपस में मतलब जिनके साथ में मैरिड हो तो उनके साथ में तो खटपट चलती है, बाहर में अफेयर जिनसे करते हो कहूँगी वहाँ पर रिलेशनशिप वर्कआउट नहीं कर रहा है। कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है, बिकॉज यहाँ अगर कहो तो मुझे दो दो पर्सनैलिटी की दो दो इश्यूज़ वाली सिचुएशंस दिख रही है, तभी मैं इस तरह से रीड कर रही हूँ कि कुछ लोगों को ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के साथ में। बट ये पर्सन डेफिनेटली कहूँगी सेकंड चांस चाहते हैं, कनेक्टिविटी एंड प्योरिटी से कहूँगी अपनाना भी चाहते हैं, चाहे जैसा भी सिचुएशन से लड़ते झगड़ते हैं, लेकिन आपको छोड़ने की चाहत कहीं से भी इंसान की नहीं दिख रही है। चलिए देखती हूँ ओवरऑल की एनर्जीज क्या है। फोर ऑफ वॉन्ड्स, इस सिचुएशंस को, इस चीज़ों को कहूँगी विक्ट्री है आपकी, कुछ चीज़ों से आप निकल जाओगे या ओवरऑल निकलने की ज़रूरत है, एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, बिकॉज आपका दिखता है कि कोई एक्शंस लेने का मन है, कहूँगी उस चीज़ों को सॉर्ट आउट करने के लिए एक्शंस लेना पड़ेगा आपको। ओवरऑल में दिखता है विक्ट्री साइन। चलिए इधर देखती हूँ क्या है, मतलब स्टेबिलिटी भी इसे कह सकते हैं कि भाई आप इस सिचुएशन से निकल जाओगे। चलिए इधर देखते हैं क्या है आपके पार्टनर की तरफ में क्या है। 5 ऑफ कप्स, ओवरऑल में ये भी बुझे हुए हैं। अगर आप दोनों की कन्वर्सेशन अच्छी नहीं होती है तो कहूँगी ये करके वैसी चीज़ें या बोल के इनको भी अच्छा नहीं लगता है, तो ओवरऑल में दिखता है कि ये भी कहीं ना कहीं आपसे बहुत ही प्यार ज़रूर करते हैं, भले ही लड़ते हैं लेकिन प्यार करते हैं। तो ये भी बैलेंस करना चाहते हैं, सेपरेशन नहीं चाहते हैं। सेपरेशन के डर से ही कहूँगी ये इतना ज़्यादा झगड़ा करते हैं, क्योंकि ये सेपरेट होना ही नहीं चाहते हैं। चलिए देखती हूँ कुछ नियरेस्ट वाइफ की एनर्जीज में देखते हैं क्या है। पहले आपकी तरफ की एनर्जीज को क्लैरिफाई करते हैं, 4 ऑफ वांड्स को।
कन्फ्यूजन्स को एज अ गाइडेंस कहूँगी। यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं कि भाई जो भी आपको डाउट्स या जो भी आपको लग रहा है कि भाई असमंजस वाला, उसे आप निकालो। जब तक निकालोगे नहीं वो विक्ट्री आएगी नहीं। एंड अगर कुछ चीज़ें करोगे, एक्शंस लोगे एंड फिर कन्फ्यूज होगे तो उनकी स्टक हो जाओगे, ऐसी फेजेस दिखती है। बिकॉज लास्ट कार्ड अगर कहूँ तो 2 ऑफ सॉर्ड्स है, जो कि एक स्टक फेजेस को अगेन दिखाता है। आपकी है जो मन में, क्योंकि उसके तरफ में आप बिल्कुल दिमाग फोकस्ड रखो कि मुझे यही करना है, ऐसे ही रहना है। अगर नहीं करोगे तो फिर कहूँगी एट अ टाइम एक्शंस लेने के बावजूद भी आप स्टक फेजेस में हो सकते हो। चलिए देखते हैं इधर क्या है। 5 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं यूनिवर्स, 5 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करते हैं। सो ब्यूटीफुल कार्ड्स की न्यू अबेंडेंस, न्यू पॉसिबिलिटीज़ या न्यू बिहेवियर आपको इनका दिखने को मिल सकता है। एंड न्यू फेजेस ये भी कहीं ना कहीं क्रिएट करना चाहते हैं। टर्म्स को अच्छा मैं कह रही हूँ ना कि जिनकी भी एनर्जीज आ रही हैं ये सेपरेशंस में नहीं है, भले लड़ाई झगड़े फिलहाल कर रहे हैं या जो भी बातों में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, बट ये इंसान की चाहत अगर कहूँ तो आपके साथ में स्टेबल होने की है, अच्छी सोच दिखती है। तो ये कुछ टाइम में अगर कहूँ तो इनका बिहेवियर थोड़ा बहुत आपको चेंज दिख सकता है। अगर आप थोड़ा सा वर्कआउट करो इनके तरफ में तो बिहेवियर चेंज हो सकता है। बट वही बात है कि आपको कंफ्यूज नहीं रहना है। जो सोचते हो, जो एक्शंस लोगे, उसके रिगार्डिंग आपको बिल्कुल कॉन्फिडेंट लेवल को लो नहीं करना है। तो बाकी कहूँगी बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जीज दिखती है। चलिए देखती हूँ क्या है डिवाइन टाइमिंग, क्या है आपके लिए। हम्म, मैं कह ही रही हूँ कि आपकी तरफ से दिख रही क्विक एनर्जी विद इन अ कपल ऑफ डेज कुछ चीज़ें आपको हो सकती है, या लोगे तो शायद माइट भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ है। बस राइट टाइम जो लगे आपको उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको चलना है एंड एक्शंस लेना है। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर जरूर करिएगा। डोंट कंट्रोल योर सेल्फ, शेयर द वीडियो एज मच एज यू कैन। आप जितना शेयर कर सकते हो ज़रूर करें। एंड देखो मेरी सेकंड कहूँगी अपनी रीडिंग करानी हो पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए, यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बस मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।